बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 8.9 और 8.9 जो ताल्लुक़ रखता है ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन को हम स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं। मतलब एक स्ट्रेट लाइन का हम इसमें स्लोप मालूम करते हैं कि ये कितने स्लोप पर है। ठीक है, सो स्लोप को मालूम करने के लिए उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं स्लोप के बारे में कि स्लोप क्या होता है और उसके बाद उसको मालूम करने का तरीका सीखते हैं। तो आपके बुक में यहाँ पर दो डायग्राम दिए गए हैं, देखें। और इसमें एक लड़का जो साइकिल पर जा रहा है, तो इसमें एक स्लोप रास्ता है। ठीक है, देखिए स्लोप इसी तरह से हमारे साथ एक रास्ता होता है या एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो एक स्लोप इस तरह से है और एक स्लोप इस तरह से है। अगर आप इन दोनों को देखें तो इसमें जो ये लड़का इस पॉइंट से ये स्टार्ट करता है, तो ये दो तरह के डिस्टेंस को कवर करता है। एक तो ये बिल्कुल हॉरिजेंटली डिस्टेंस कवर करता है जिसको हम रन कहते हैं, और एक इसको ये मतलब राइस कर रहा है क्योंकि ये एक चढ़ाई पर चढ़ता है, तो इस वजह से ये राइज भी करता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है ये स्लोप कम है, तो इस वजह से ये राइस थोड़ा सा कम है बनिस्बत इसके। इसमें अगर आप देखें तो इसमें स्लोप बहुत ज़्यादा है, मींस इसमें ये चढ़ाई ज़्यादा करता है, मतलब राइस इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना भी एक बंदा मतलब स्ट्रेट रास्ते पर जाता है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो इसी तरह से, सो इसमें स्लोप नहीं होता, मींस वो जस्ट हॉरिजॉन्टली वो रन करता है। ठीक है, इसमें वो राइज नहीं होता। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसे रास्ते पर जाता है जिसमें चढ़ाई होता हो, जैसे कि कोई हिली रास्ता हो, तो इसमें वो दो तरह का रन करता है। एक तो वो रन करता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, और दूसरा उसके साथ वो राइज भी करता है। ठीक है, सो इसको हम मतलब राइस कहते हैं और इसको हम रन कहते हैं। अच्छा, फिर स्लोप के आमतौर पर हमारे साथ चार टाइप्स होते हैं। एक को इस तरह से होता है स्लोप, इसको हम पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। अगर इस साइड से आप देखें तो इसमें इंक्रीज़ आता है, तो इसको हम पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। देखिए अगर राइट साइड से आप इसको देखें तो इसमें इंक्रीज़ आता है। लेट अस सपोज मैं कहूँ ये हमारे साथ एक्स एक्सिस है, सो एक्स एक्सिस के साथ इसको आप देखें इस पॉइंट पर ये बिल्कुल इसके साथ मतलब सेम है। अगर आप इस पॉइंट को ले लें तो इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के दरमियान इसमें फ़र्क आता है, मतलब इसमें राइज आ रहा है, तो इसको हम पॉजिटिव स्लोप कहते हैं। इसी तरह से अगर आप इस स्लोप को देखें तो ये हमारे साथ जो है डाउनवर्ड जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ऐसे स्लोप को हम नेगेटिव स्लोप कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें डिक्रीज़ आ रहा है, तो इसको हम नेगेटिव स्लोप कहते हैं। इसी तरह से अगर कोई बिल्कुल स्ट्रेट हो हॉरिजेंटली, मतलब एक्स एक्सिस के साथ बिल्कुल सेम हो, तो ऐसे स्लोप को हम नेगेटिव कहते हैं या नेगेटिव ग्रेडियंट या नेगेटिव स्लोप कहते हैं। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर वाक़या हो, ठीक है, तो ऐसे ग्रेडियंट को हम अनडिफाइंड कहते हैं। अनडिफाइंड ग्रेडियंट और अनडिफाइंड स्लोप इसको हम कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पर 191 पेज पर कैलकुलेटिंग द ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट हम किस तरह से मालूम करते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके लिए फार्मूला है वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सो आप क्या करें, इसके दो पॉइंट्स ले लें। लेट अस सपोज मैंने एक ये पॉइंट लिया है, एक ये पॉइंट लिया है, तो इससे आप एक ट्राइंगल बनाएं। देखिए इससे आप एक ट्राइंगल बनाएं। ठीक है, सो ये इसका वर्टिकल चेंज है और ये इसका हॉरिजॉन्टल चेंज है। सो वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो उसको मालूम करने का तरीका क्या है, एग्जांपल में दिया गया है। पहले एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज की जानिब जाते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन है और कहते हैं कि आप इसका स्लोप मालूम करें। आप किसी भी स्ट्रेट लाइन की किसी भी दो पॉइंट्स को ले सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम उन पॉइंट्स को लेते हैं जो बिल्कुल एक्स और वाई के दरमियान वाक़ा हो, तो उससे हमें स्लोप मालूम करने में आसानी होगी। अदरवाइज़ आप किसी भी दो पॉइंट्स को ले सकते हैं। ठीक है, सो लेट सपोज ए और बी पॉइंट्स ये हमने लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप इससे एक ट्राइंगल बनाइए इसी तरह से। देखिए ये हमारे साथ एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो आप इसको काउंट करें। देखिए 1 2, इसमें दो खाने आते हैं। ठीक है, देखिए 1 और 2। ठीक है, और जो वर्टिकल साइड है, तो इसमें लिखा भी है कि वर्टिकल चेंज
जो यहाँ पर ऊपर 2 लिखा है, और हॉरिजेंटली आप देखिए एक्स एक्सिस के साथ बिल्कुल आप देखिए तो 1 2 3 4, तो इसमें 4 पार्ट्स आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डिवाइड बाय 4 है, हॉरिजेंटल चेंज में 4 है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 1 डिवाइड बाई 2। सो इसका जो ग्रेडियंट आएगा या स्लोप आएगा तो वो हमारे साथ 1/2 है। अच्छा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। सो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, इससे क्या मुराद है? एक्स इंटरसेप्ट हमारे साथ स्ट्रेट लाइन का वो पार्ट होता है जिसमें हमारे साथ वाई एक्सिस ये ज़ीरो हो और एक्स की कोई वैल्यू मौजूद हो, तो इसको हम एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। और वाई इंटरसेप्ट से मुराद ये है कि वो पॉइंट जिस पर वाई की कोई वैल्यू मौजूद हो और एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो, तो उसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। लेट अस सपोज ये हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन है और हम इसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट मालूम करना चाहते हैं। सो इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो इस पॉइंट पर y की कोई वैल्यू मौजूद है। लेट्स सपोज मैं कहूँ कि 1 2 3 4 5 6, सो y की वैल्यू यहाँ पर 6 है और x की वैल्यू इस पॉइंट पर 0 है, ठीक है। तो ये इसका y इंटरसेप्ट है, हम कह सकते हैं कि इसका y इंटरसेप्ट 6 है। इसी तरह से अगर आप x इंटरसेप्ट की बात करें तो x इंटरसेप्ट से मुराद वो पॉइंट है जिस पर x की कोई वैल्यू मौजूद हो लेकिन y उस पॉइंट पर 0 हो। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू हमारे साथ मौजूद है और y इस पॉइंट पर 0 है, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस पॉइंट पर y और x दोनों 0 होते हैं। इसी तरह से अगर आप ऊपर की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो इस पॉइंट पर x की वैल्यू वो कोई वैल्यू मौजूद होगी और y की वैल्यू 0 है। तो अगर हम इस स्ट्रेट लाइन का x इंटरसेप्ट मालूम करना चाहें तो वो हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। सो ये था एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। इसके बाद बाकी भी एग्जांपल है, लेकिन चलते हैं एक्सरसाइज के सॉल्यूशन की जानिब और मज़ीद वहाँ पर बात करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर समझ आ जाएगी। तो चलते हैं एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की जानिब। अच्छा, तो एक्सरसाइज नंबर 8.8, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द इंटरप्रेट द ग्रेडियंट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन, आल्सो डिस्क्राइब द वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, तो आप क्या करें, जो स्ट्रेट लाइन दी गए हैं तो इनका आप ग्रेडियंट मालूम करें और इसका वाई इंटरसेप्ट मालूम करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ग्रेडियंट मालूम करते हैं और इसके बाद इसका वाई इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। देखिए ये हमारे साथ एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इस पर कोई सी भी 2 पॉइंट आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे 2 पॉइंट ले लें जो बिल्कुल एक्स और वाई की मतलब बराबर उस पर वो हो। मतलब आप लेट सपोज अगर आप ये वाला पॉइंट ले ले तो ये देखिए यहाँ पर ये 2.5 के बराबर आ रहा है, ठीक है। और वाई की तो ये 2 के बराबर आ रहा है, लेकिन एक्स की ये 2.5 के बराबर है, तो फिर आपको कैलकुलेशन में मसला होगा। इसी तरह से अगर आप लेट सपोज इस पॉइंट को ले ले तो ये भी मतलब इस यहाँ पर 4 के बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 3.5 के बराबर। तो आप ऐसे पॉइंट लेंगे जो बिल्कुल एक्स और वाई के बराबर हो। तो लेट सपोज मैं कहूँ कि आप ये वाला पॉइंट ले लें, ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पर आप देखें तो ये बिल्कुल 3 के सामने आ रहा है वाई पर और एक्स की भी 3 के सामने आ रहा है, तो आप इस पॉइंट को ले सकते हैं। इसी तरह से आप एक दूसरा पॉइंट ले लें जो बिल्कुल एक्स और वाई के बराबर आता हो। तो लेट सपोज मैं कहूँ कि मैं इस पॉइंट को ले लूँ, तो आप ये पॉइंट भी ले सकते हैं, ठीक है। सो इसके साथ आप क्या करें, एक ट्राइंगल बनाइए। ये हमारे साथ एक ट्राइंगल बन गया। तो चलते हैं कैलकुलेशन की जानिब और हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मालूम करते हैं। अच्छा, तो ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसका फार्मूला हमारे साथ है वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो आप वर्टिकल चेंज को काउंट करेंगे और उसके बाद आप डिवाइड करेंगे इसको हॉरिजॉन्टल चेंज पर, तो आपके साथ ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखिए ये हमारे साथ जो है ये वर्टिकल चेंज है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पर वाक़या है, वाई एक्सिस पर वाक़या है, तो ये वर्टिकल चेंज है। आप इसको काउंट करेंगे, देखिए इस पॉइंट से, सो 1 2 3 4, ठीक है। सो वर्टिकल चेंज इसमें 4 है और हॉरिजॉन्टल चेंज आप काउंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल चेंज 1 2, सो 4 डिवाइड बाय 2। सो हम लिख सकते हैं कि 4 डिवाइड बाई 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे साथ आ जाएगा 2।
ये है इसका ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन या स्लोप। इसी तरह से अगर आप इसका वाई इंटरसेप्ट मालूम करना चाहें तो वाई इंटरसेप्ट, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, वाई इंटरसेप्ट से मुराद ये है कि ये वो पॉइंट होता है जिस पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो और वाई की कोई वैल्यू मौजूद हो, तो उसको हम वाई इंटरसेप्ट कहते हैं। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए आप स्ट्रेट लाइन को देखेंगे कि ये वाई एक्सिस को कहाँ से क्रॉस करता है। तो देखिए इस पॉइंट से ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, ये -3 के ऊपर स्टार्ट करे। इस पॉइंट पर अगर आप देखें तो एक्स की वैल्यू वो ज़ीरो है और वाई की वैल्यू वो है -3। सो इस स्ट्रेट लाइन का जो वाई इंटरसेप्ट है वो है -3। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं कि y इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू -3, क्योंकि y इंटरसेप्ट वो होता है जिस पर x की वैल्यू ज़ीरो हो, x कामा ज़ीरो, x की वैल्यू ज़ीरो हो और y की कोई वैल्यू मौजूद हो। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे साथ है -3। सो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड डायग्राम है तो उसको देखते हैं और उसका हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं ग्रेडियंट और उसके अलावा वाई इंटरसेप्ट। सो जो सेकंड डायग्राम हमारे साथ है वो कुछ इस तरह से है। एक स्ट्रेट लाइन है, हम दो पॉइंट्स लेंगे और ऐसे पॉइंट जिन अपनी मर्ज़ी से हम ले सकते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आप ऐसे पॉइंट्स को लेंगे जिसने एक्स और वाई एक्सिस पर बिल्कुल ठीक से क्रॉस किया हो। तो लेट अस सपोज़ अगर मैं कहूँ ये पॉइंट मैं ले लूँ, देखें तो इस पर y की वैल्यू वो है +4 और x की वैल्यू वो है -5। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट आप ले सकते हैं और उसके अलावा आप ये वाला पॉइंट ले लें। तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू ज़ीरो है और y की वैल्यू हमारे साथ है -3। सो आप इससे एक डायग्राम बनाएं। देखिए ये मैंने बना दिया, सही है। तो इसमें अगर आप देखें वर्टिकल चेंज, तो वर्टिकल चेंज इसमें 1 है, देखिए 1। ठीक है, और डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, तो हॉरिजॉन्टल चेंज 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल चेंज ये 4 और 5। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल चेंज इसमें 5 है। अच्छा, अगर आप इस पॉइंट को ले लें, ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक आ रहा है, वो उससे थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, सो अगर आप इस पॉइंट को ले लें, ये वाला पॉइंट, ठीक है, सो इस पॉइंट पर आप इसको काउंट करें, ये हमारा ट्राइंगल है। ठीक है, सो वर्टिकल चेंज ये 1 है और हॉरिजॉन्टल चेंज 1 2 3 और 4 आता है। सो वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज मीन्स 1 डिवाइड बाय 4। अच्छा, तो ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन जो सेकंड नंबर डायग्राम, उसका हमारे साथ है वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। तो वर्टिकल चेंज उसमें 1 है और हॉरिजॉन्टल चेंज इसमें 2 है। अच्छा, अगर आप वाई इंटरसेप्ट मालूम करना चाहें सो वो भी आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि वो कौन सी वैल्यू है जिस पर एक्स की वैल्यू वो ज़ीरो है और वाई की कोई वैल्यू मौजूद है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाई इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जिस पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो और वाई की कोई वैल्यू मौजूद है। तो तकरीबन ये पॉइंट आता है। ठीक है, इस पॉइंट पर y की वैल्यू वो 3 है और x की वैल्यू 0 है, तो इसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। सो y इंटरसेप्ट इसका होगा 0,3। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम को देखते हैं। अच्छा, तो इस डायग्राम पर भी आप इसी तरह से दो पॉइंट लेंगे जिसने x और y एक्सिस पर एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को कट किया हो। तो देखिए इस पॉइंट पर, ठीक है, इस पॉइंट पर जो है ये y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 1 है, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप इसी तरह से एक ट्राइंगल बनाएंगे, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और बिल्कुल एक ये वाला पॉइंट, ये 2 पॉइंट है, एक इसको आप ए भी दे सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज देखेंगे। सो वर्टिकल चेंज को अगर आप देखें तो वो है 1 2 3 4 5। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल चेंज वो है 1 2 3।
सो इसका जो ग्रेडियंट आएगा या स्लोप आएगा वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, तो वो है 5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, सॉरी 5 डिवाइड बाई 3। और अगर आप इसका वाई इंटरसेप्ट मालूम करना चाहें, मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पर वाई की वैल्यू वो कोई वैल्यू मौजूद हो और एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो, ठीक है, सो वो पॉइंट तकरीबन यहाँ पर आता है और ये 2 और 3 के दरमियान है, मतलब इसका वाई इंटरसेप्ट वो है 2.5, ठीक है। सो वाई इंटरसेप्ट इसका 2.5 है और ग्रेडियंट जो है वो है 5 डिवाइड बाई 3। इसी तरह से अगर आप इस लास्ट डायग्राम को देखें, सो इसका भी हम स्लोप मालूम कर सकते हैं। देखें, आप कोई सी भी दो पॉइंट ले सकते हैं। लेट सपोज मैं एक ये पॉइंट लेता हूँ और एक ये पॉइंट लेता हूँ। यहाँ पर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, देखें, सही है। और वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज, सो वर्टिकल चेंज 1 2 3 और हॉरिजॉन्टल चेंज 1, सो 1 3 डिवाइड बाय 1 मीन्स इसका स्लोप या ग्रेडियंट 3 होगा। और अगर आप इसका वाई इंटरसेप्ट मालूम करना चाहें कि मतलब कौन से पॉइंट पर इन्होंने वाई एक्सिस को क्रॉस किया है, तो बज़ाहिर तो इसने वाई एक्सिस को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन लेट सपोज़ अगर मैं कहूँ कि आप इसको इसी तरह से आगे बढ़ाए, तो ये तकरीबन -10 या -11 पर ये क्या करेगा, वाई एक्सिस को क्रॉस करेगा। तो हम कहते हैं कि वाई इंटरसेप्ट इसका -11 या -10 है। ऐसा क्लियर तो नहीं है, लेकिन आप ऐसा कह सकते हैं कि मतलब इस पॉइंट पर इसने इसको क्रॉस किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं।